हेलो दोस्तों, इस सीरीज के एक्सप्लेनेशन से पहले मैं स्वागत करता हूं एक बार फिर से आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, ये सीरीज है मनी हाइस्ट कोरियन का सेकंड एपिसोड। फर्स्ट एपिसोड का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं। अगर आपने उसको नहीं देखा तो पहले आप उसे देख लेना, और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लेना। चलिए बढ़ते हैं टॉपिक की तरफ। इस सीरीज के सेकंड एपिसोड की शुरुआत होती है एक माँ और उसके बेटे से, जो कि नॉर्थ कोरिया से भाग रहे हैं और उनके पीछे कुछ फोर्स लगे हुए हैं। भागते भागते ये दोनों माँ बेटे एक नदी में गिर जाते हैं। फिर ये फोर्स की नजरों में आ जाते हैं और फोर्स इनके ऊपर फायरिंग करना स्टार्ट कर देती है। फायरिंग के दौरान वो लड़का तो बच जाता है, लेकिन उसकी माँ को गोली लग जाती है और वो वहीं पर मर जाती है। फिर फोर्स उस बच्चे को पकड़कर एक फैक्ट्री में ले जाती है, जहाँ पर काफी सारे लोगों से जबरदस्ती काम करवाया जा रहा था। फिर हमें दिखाया जाता है कि उस लड़की के ऊपर कुछ लोग हमला कर रहे होते हैं। फिर उस लड़के को गुस्सा आता है और वो फावड़ा उठाकर एक आदमी को जान से मार देता है। फिर कुछ फोर्स आती है और उस लड़के को मारकर एक जेल में बंद कर देती है। फिर हमें कुछ सालों बाद दिखाया जाता है कि वो लड़का कोई और नहीं बल्कि बर्लिन है। फिर बर्लिन वहाँ के सभी वर्कर्स को अपने साथ में मिला लेता है और सबके साथ मिलकर उन फोर्स के ऊपर हमला करके वहाँ से चला जाता है। फिर सीन चेंज होता है और अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि प्रोफेसर बर्लिन से फोन पर बात कर रहा है और पूछता है कि वहाँ पर सब कैसा है। बर्लिन बोलता है कि यहाँ फिलहाल सब ठीक है और नोट की छपाई चालू है। फिर प्रोफेसर बर्लिन को बोलता है कि हॉस्टेजेस को ये यकीन दिलाना होगा कि जब तक वो हमारा साथ दे रहे हैं उन्हें कुछ नहीं होगा। फिर अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि सभी हॉस्टेजेस सो रहे हैं। प्रोफेसर ने बोला था कि हॉस्टेजेस के 2 ग्रुप बना दो, जब एक ग्रुप काम कर रहा हो तो दूसरे ग्रुप को आराम करने दो। फिर मिंट का डायरेक्टर अपनी सेक्रेटरी, जिसका नाम मिजोन होता है, उससे बातें करने की कोशिश करता है, लेकिन मिजोन उससे बात नहीं करती और अपना फेस घुमा लेती है। फिर बर्लिन के आदमी आते हैं और उस ग्रुप को उठाते हैं और कहते हैं कि अब तुम्हारी शिफ्ट है, अब वो लोग सोएंगे और तुम काम करोगे। फिर अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि सांगवू जिन अपनी शिफ्ट खत्म करके अपने घर पर आ गई है और उसकी एक बूढ़ी माँ है जो कि सो रही है। फिर अचानक से उसकी आंख खुलती है और वो सांगवू जिन से पूछती है, क्या तुम उसी कैफे वाले के साथ थी? तो इस बात पर सांगवू जिन मना कर देती है और कहती है कि मैं अपनी ड्यूटी पर थी। फिर उसकी माँ समझाते हुए कहती है कि मैं तुम्हारा घर बसा हुआ देखना चाहती हूँ, वो लड़का बहुत अच्छा है। उसकी माँ ऐसा इसलिए कहती है कि सांगवू जिन का तलाक हो चुका है और वो अपनी बेटी और माँ के साथ अलग रहती है। सांगवू जिन कहती है कि माँ मैं दोबारा काम पर जा रही हूँ और काम के दौरान मैं फोन नहीं उठाऊंगी। फिर उसकी माँ ये बात एक डायरी में लिख रही होती है। वो ऐसा इसलिए करती है क्योंकि उसे भूलने की बीमारी होती है। फिर सीन चेंज हो जाता है और अगले सिनेमा में दिखाया जाता है कि कुछ रिपोर्टर एक ऑफिसर से सवाल पूछते हुए कहते हैं कि हमें पता लगा है कि तुमने मिंट के ऊपर हमला किया था। और इतने में सांगवू जिन आती है और उनको कहती है कि ऐसा कुछ नहीं है, हमारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी हॉस्टेजेस की जान बचाना है। फिर सांगवू जिन सभी ऑफिसर के साथ अपने रूम में जाती है और बातें करती है। एंड फिर सांगवू जिन को पता चलता है कि मिंट के अंदर कितने लोग हैं और उनके पास कैसे कैसे हथियार हैं। फिर अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि प्रोफेसर अपने कैबिन में बैठकर न्यूज देख रहा है। उसके पास अचानक से एक कॉल आती है और वो कॉल अटेंड करता है तो उससे सांगवू जिन एक सवाल पूछती है। सांगवू जिन पूछती है कि हॉस्टेजेस कैसे हैं। जवाब में प्रोफेसर बोलता है कि फिलहाल सब ठीक हैं। फिर प्रोफेसर सांगवू जिन से कुछ सवाल पूछता है। वो पूछता है कि तुमने आखिरी बार सेक्स कब किया था? ये बात सुनकर सांगवू जिन थोड़ा सा नर्वस होती है और वो बोलती है कि ये कुछ ज्यादा पर्सनल सवाल है। प्रोफेसर बोलता है कि क्यों, तुम किसी को डेट नहीं कर रही क्या? प्रोफेसर अगला सवाल पूछते हुए कहता है कि क्या तुमने कभी ऑर्गेजम होने का नाटक किया है? फिर सांगवू जिन कहती है कि हर बार नहीं पर कई बार किया है, रिश्ता बचाने के लिए ऐसा करना पड़ता है। फिर दोनों में कुछ देर बातें होने के बाद सांगवू जिन पूछती है कि उनके पास खाना कितना है। फिर ऑफिसर बोलता है कि अभी उनके पास 4 दिन का खाना है। फिर सांगवू जिन अपनी टीम से बात करते हुए कहती है कि वो लोग भागने के तरीके ढूंढ रहे होंगे, उन्हें कुछ टाइम तक और उलझा के रखो ताकि हमें और ज्यादा टाइम मिल सके। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि दूसरे ग्रुप के लोग सुरंग खोदने में लगे हैं। वहाँ पर उनकी निगरानी के लिए डेनवर और मॉस्को भी हैं। सुरंग मिंट का डायरेक्टर खोदता है, लेकिन वो गलत तरीके से खोद रहा होता है। ये चीज मॉस्को देख लेता है और उसे समझाता है। वहीं पर डेनवर भी होता है और वो ये सब देख रहा होता है। तभी उसे गुस्सा आ जाता है मिंट के डायरेक्टर के ऊपर और वो उससे बहस करने लगता है। तभी वहाँ पर बर्लिन भी आ जाता है और वो डायरेक्टर को प्यार से समझाते हुए डेनवर को अपने साथ ले जाकर सिगरेट देता है। सिगरेट पीते ही डेनवर को खांसी आने लगती है और वो बर्लिन से कहता है क्या ये नॉर्थ कोरिया का माल है? इस बात पर बर्लिन कहता है कि यही असली माल है। फिर डेनवर बर्लिन से बोलता है क्या हम यहाँ से बचकर बाहर निकल भी पाएंगे? और इस बात पर बर्लिन बोलता है क्या मैं वो आदमी हूँ जो हारी हुई बाजी पे दाव लगाएगा? फिर वहाँ से बर्लिन चला जाता है और डेनवर का बाप जो कि मॉस्को ही होता है वो आ जाता है एंड वो डेनवर को
को समझाते हुए बोलता है कि कभी कभी तू गुस्सा अपनी माँ की तरह करने लगता है। और ये बात सुनकर डेनवर को गुस्सा आ जाता है क्योंकि वो अपनी माँ से नफरत करता है और वो मॉस्को से लड़ने लगता है। वहीं दूसरी तरफ मिंट का डायरेक्टर अपने लोगों के साथ एक प्लान बनाता है पुलिस को फोन करने का। फिर उसके साथ ही बताते हैं कि फोन तो उन लोगों ने पहले ही जमा कर लिया। फिर मिंट का डायरेक्टर एक और प्लान बनाता है और वो बोलता है कि मैं तुम में से किसी एक की कुर्बानी लूंगा। उसके बाद वो अपने एक एम्प्लॉय के हाथ के ऊपर फावड़ा मार देता है जिसकी वजह से उसको खून निकलता है और वो चिल्लाने लगता है। फिर डेनवर और मॉस्को दौड़े दौड़े उनके पास जाते हैं और डायरेक्टर चोरी से वहाँ से भाग जाता है। डायरेक्टर को टोक्यो पकड़ लेती है। फिर वहाँ पे बर्लिन भी आता है और वो डायरेक्टर से पूछता है कि यहाँ पर क्या कर रहे थे। इतने में डेनवर भी उस एम्प्लॉय को लेकर वहाँ पर आ जाता है। डायरेक्टर दौड़कर उसके पास जाता है और वो बोलता है कि इसको चोट लगी थी और मैं यहाँ पर फर्स्ट एड किट लेने आया था। टोक्यो पूछती है कि फिर तू छुप क्यों रहा था। इस बात पर डायरेक्टर बोलता है कि मैं पकड़ा जाता तो मुझे सजा मिलती। टोक्यो बोलती है कि निगरानी ठीक से नहीं की गई जिसकी वजह से तू वहाँ से भाग पाया और निगरानी की जिम्मेदारी मॉस्को और डेनवर की थी। फिर डेनवर समझाते हुए बोलता है कि वहाँ पर खून खून हो गया था एंड मैं उस आदमी को देखने लगा था। फिर बर्लिन बोलता है कि सभी हॉस्टेजेस को बुलाओ एंड सभी को इकट्ठा किया जाता है। फिर बर्लिन बोलता है कि जितने भी नॉर्थ कोरिया के लोग हैं वो मेरे दाईं तरफ आ जाए और जितने भी साउथ कोरिया के लोग हैं वो मेरे बाईं तरफ आ जाएं। फिर यूएस एम्बेसडर की पोती बोलती है कि मैं कहाँ जाऊँ, मैं तो दोनों ही नहीं हूँ। फिर बर्लिन रियो से बोलता है कि इसे तुम ऊपर ले जाओ और इसकी खातिरदारी में कोई भी कमी ना हो। फिर बर्लिन सभी को बोलता है कि देखो हम इसी तरह प्यार से पेश आएंगे, लेकिन अब से नॉर्थ कोरिया के लोगों ने अगर गलती की तो सजा साउथ कोरिया के लोगों को मिलेगी और साउथ कोरिया के लोगों ने गलती की तो सजा नॉर्थ कोरिया के लोगों को मिलेगी। तुम लोग खुद एक दूसरे के ऊपर ध्यान रखोगे। फिर अगला सीन पास्ट का दिखाया जाता है जहाँ पर प्रोफेसर अपने लोगों से पूछता है कि हॉस्टेजेस को कैसे हैंडल करोगे एंड सब अपनी राय देते हैं। फिर प्रोफेसर बोलता है कि देखो उन सबको तुम प्यार से समझाना। सीन प्रेजेंट में आता है और टोक्यो बर्लिन से सवाल पूछते हुए बोलती है कि प्रोफेसर ने साफ साफ मना किया था कि हॉस्टेजेस में फूट ना डालने के लिए, उन्हें प्यार से हैंडल करना था। इस बात पर बर्लिन बोलता है कि मैंने प्यार से ही समझाया, मैंने तो किसी को हाथ भी नहीं लगाया। बर्लिन के इस फैसले से वहाँ पर आपस में लोगों की लड़ाई होने लगती है। फिर अगला सीन हमें रियो का दिखाया जाता है जहाँ पर वो उस लड़की को एक रूम में लेकर जाता है। फिर वो लड़की रियो से बोलती है कि तुम बहुत क्यूट हो लेकिन इस क्यूटनेस का क्या फायदा। रियो बोलता है कि ज्यादा होशियार मत बनो, मेरी नजर तुम पर हमेशा बनी रहेगी। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि स्नाइपर्स मिंट के ऊपर निशाना बनाकर बैठे हैं। यही बात कैप्टन सांगवुजिन को बताता है। फिर सांगवुजिन ऑफिसर से पूछती है क्या मिंट के अंदर से किसी ने कांटेक्ट करने की कोशिश की। ऑफिसर मना कर देता है। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि मिंट का डायरेक्टर अपनी सेक्रेटरी मिजोन को साइड में ले जाकर एक स्मार्ट वॉच के बारे में बताता है और कहता है कि यही एक रास्ता है जिससे हम पुलिस को कांटेक्ट कर सकते हैं। फिर इतने में डेनवर आ जाता है। फिर डायरेक्टर डेनवर से बोलता है कि ये प्रेग्नेंट है और इसका शुरुआती दिन चल रहा है तो इसे रेस्ट की ज्यादा जरूरत है। फिर डेनवर मिजोन को अपने साथ ले जाता है और उसी कमरे में छोड़ देता है जहाँ पर यूएस एम्बेसडर की पोती भी होती है। फिर वो लड़की मिजोन से पूछती है कि क्या हुआ। फिर मिजोन सारी बातें बताती है एंड वो लड़की बहाने से रियो को अपने पास बुलाती है और कहती है कि मुझे टॉयलेट जाना है। फिर रियो उस लड़की को अपने साथ में लेकर जाता है और इधर मिजोन दूसरे गेट से निकलकर उस वॉच को ढूंढने में लग जाती है। थोड़ी देर बाद वो लड़की रियो को अपनी बातों में फंसाती है और रियो को जबरदस्ती एक किस करती है एंड वहीं दूसरी तरफ मिजोन को वो वॉच भी मिल जाती है। फिर वो लड़की रियो की ही गन लेकर रियो के ऊपर निशाना लगाती है और बोलती है हिलना मत। और वहीं दूसरी तरफ मिजोन उस घड़ी को ऑन कर लेती है। सिग्नल सीधा पुलिस के पास पहुंच जाता है। फिर अचानक से वहाँ पर डेनवर आ जाता है और मिजोन उस घड़ी को जल्दी से बंद कर देती है। फिर मिजोन डेनवर को बताती है कि मुझे भूख लग रही थी और मैं खाना ढूंढते ढूंढते यहाँ पर आ गई एंड डेनवर उसे खाने के लिए कुछ खाना देता है। फिर मिजोन डेनवर को बताते हुए बोलती है कि डायरेक्टर शादीशुदा है, उसके बाद भी वो मेरे साथ फिजिकल हुआ। डेनवर को ये सब सुनकर बहुत गुस्सा आता है। इतने में रियो उस लड़की को लेकर आ जाता है। फिर डेनवर मिजोन को लेकर उस डायरेक्टर के पास जाता है। फिर अगले सीन में सांगवुजिन प्रोफेसर के पास कॉल करती है और बोलती है कि तुमने मुझसे पूछा था ना कि मैंने लास्ट बार सेक्स कब किया था एंड वो बताती है कि मैंने लास्ट बार सेक्स 2 महीने पहले ही किया था। सांगवुजिन बोलती है कि अब तुम मेरे सवाल का जवाब दो, क्या तुमने हॉस्टेजेस के फोन ले लिए हैं। प्रोफेसर कहता है कि हाँ हमने उनके फोन ले लिए हैं, क्या तुम्हारे पास किसी का कॉल आया था। फिर सांगवुजिन बोलती है कि ऐसी सिचुएशन में आखिर कॉल आएगा ही। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि डेनवर गुस्से से मिजोन को लेकर डायरेक्टर के पास आता है और डायरेक्टर से लड़ने लगता है। फिर मिजोन बीच में आती है और दोनों को छुड़वाती है और चोरी से वॉच को डायरेक्टर की जेब में डाल देती है। डायरेक्टर अपने काम के लिए चला जाता है। फिर अगला सीन हमें प्रोफेसर का दिखाया जाता है जहाँ पर प्रोफेसर को कुछ गड़बड़ लगती है
है और वो मिंट में कॉल करता है। मिंट में कॉल रियो उठाता है। प्रोफेसर बोलता है कि बर्लिन कहाँ है। रियो बोलता है कि बर्लिन कहीं गया हुआ है। फिर प्रोफेसर बोलता है कि वहाँ सब ठीक है ना। इस बात पर रियो बोलता है कि यहाँ पर फिलहाल सब ठीक ठाक है। फिर अगला सीन ऑफिसर का दिखाया जाता है जहाँ पर वो प्रोफेसर का नंबर हैक करने में लगे हुए हैं। फिर अगले सीन में डायरेक्टर पेट दर्द का बहाना बनाता है और बोलता है कि मुझे टॉयलेट जाना है। फिर डेनवर उसे टॉयलेट में भेज देता है और वो टॉयलेट में जाते ही वॉच को ऑन कर लेता है। फिर अचानक से पुलिस के पास एक सिग्नल मिलता है एंड बाद में पता चलता है कि वो सिग्नल बगल के ही एक ऑफिसर का है। फिर अचानक से डेनवर गेट को लात मार देता है और डायरेक्टर को बोलता है कि जो करना है गेट खोल कर। फिर यहाँ से सीन शिफ्ट होता है सीधा सांगोजिन के ऊपर जहाँ पे वो शिफ्ट खत्म करके अपने घर जा रही है। अचानक से उसे एक मैसेज आता है और वो प्रोफेसर से मिलने के लिए उसके कैफे जाती है। प्रोफेसर उसे खाना खिलाते हुए उनके प्लान के बारे में पूछता है बट सांगोजिन साफ साफ मना कर देती है। फिर अचानक से सांगोजिन के पास ऑफिसर का कॉल आता है और वो वॉच के बारे में बताता है। ये बात प्रोफेसर चोरी चोरी सुन लेता है और ये बात जब सांगोजिन को पता चलती है कि प्रोफेसर उसकी बात चोरी चोरी सुन रहा है तो वो प्रोफेसर से सीरियस होके बात करने लगती है बट प्रोफेसर उसे इमोशनल कर देता है। फिर सांगोजिन वहाँ से चली जाती है। सांगोजिन के जाने के बाद प्रोफेसर बर्लिन को कॉल करता है और उस वॉच के बारे में बताता है। फिर बर्लिन सभी होस्टेजेस को दोबारा से बुलाता है और अपनी एक स्टोरी बताता है एंड ये सब चीज प्रोफेसर अपने कैबिन में सीसीटीवी के माध्यम से देख रहा होता है। तभी मिंट का डायरेक्टर वॉच को ऑन करता है और सिग्नल सीधा पुलिस के पास पहुंच जाता है। तभी बर्लिन अचानक से डायरेक्टर को अपने पास बुलाता है और डायरेक्टर जाते हुए चोरी से उस वॉच को मिजोन को पकड़ा देता है। बर्लिन डायरेक्टर को स्कैन करने वाली मशीन देता है और कहता है कि सभी को स्कैन करो। डायरेक्टर सभी को तो स्कैन ठीक से करता है लेकिन मिजोन को दूर दूर से स्कैन करता है। ये चीज बर्लिन देख लेता है और डायरेक्टर को अपने पास बुलाता है और अपने हाथ से पकड़कर स्कैन करना शुरू कर देता है। फिर मिजोन पकड़ी जाती है। फिर बर्लिन को वॉच मिल जाती है और बर्लिन उस वॉच को तोड़ देता है। फिर प्रोफेसर सांगोजिन को कॉल करता है और उस वॉच के बारे में बताते हुए बोलता है कि ये आखिरी गलती है जो कि मैं माफ कर रहा हूँ। फिर बर्लिन वॉच को तोड़ने के बाद मिजोन को बीच में लाता है और अपने साथियों से बोलता है कि इसे खत्म कर दो। ये बात सुनकर सभी शॉक हो जाते हैं। फिर डेनवर और रियो बर्लिन को समझाने लगते हैं पर बर्लिन कहता है कि हमें मिशन के लिए कभी कभी ये सब करना पड़ता है। डेनवर जब बर्लिन को समझा रहा होता है तो इतने में बर्लिन बंदूक निकालकर डेनवर के ऊपर तान देता है। फिर बर्लिन बंदूक देते हुए डेनवर को बोलता है कि अब ये काम सिर्फ तुम ही करोगे। फिर डेनवर मिजोन को अपने साथ ले जाता है और ये सब चीज प्रोफेसर देख रहा होता है। प्रोफेसर को ये सब अच्छा नहीं लगता और वो मिंट में कॉल करता है। रियो फोन की घंटी सुनता है लेकिन बर्लिन उसे कॉल उठाने से मना कर देता है एंड बर्लिन बोलता है कि ये वॉच मिजोन की नहीं हो सकती। फिर एक एम्प्लॉय हाथ उठाता है और वो बोलता है कि वो वॉच डायरेक्टर की है लेकिन डायरेक्टर मना कर देता है और बोलता है कि वो वॉच मिजोन की ही है और वो प्रेग्नेंट नहीं है। और डेनवर मिजोन को नहीं मारना चाहता और वो पूछता है कि सच सच बताओ क्या तुम प्रेग्नेंट हो। बट मिजोन नहीं बताती और रोने लगती है एंड इधर डायरेक्टर बर्लिन के पैर पकड़कर गिड़गिड़ाने लगता है और अपनी जान की भीख मांगने लगता है। वहीं दूसरी तरफ डेनवर को गुस्सा आता है और वो चीख चीख कर बार बार एक ही बात पूछता है कि क्या तुम प्रेग्नेंट हो। डेनवर के बाप का सीन भी दिखाया जाता है जहाँ पर वो अपना काम कर रहा है हेडफोन लगाकर। उसे कुछ पता ही नहीं चलता कि यहाँ पर क्या हो रहा है। और नायरोबी वो भी अपना काम कर रही होती है और प्रोफेसर मिंट में कॉल कर रहा होता है। बर्लिन डायरेक्टर के कान में धीरे से बोलता है कि मैं जानता हूँ वो वॉच उसकी नहीं बल्कि तुम्हारी है बट मैं तुम्हें कोई सजा नहीं दे रहा, तुम्हारी सजा यही है। इन्हें में गोली चलने की आवाज आती है और सबके सब शॉक हो जाते हैं। फिर सीन शिफ्ट होता है सीधा प्रोफेसर पे और ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। तो दोस्तों ये एक्सप्लेनेशन थी मनी हाइस्ट कोरियन एपिसोड 2 इसका फर्स्ट एपिसोड मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। जल्दी ही इसका तीसरा एपिसोड भी लेकर आऊंगा। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं मिलूंगा आपको नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।